हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं मॉक टेस्ट के बारे में, इंटरव्यू के बारे में, जो वाइवा होता है हमारे पटना यूनिवर्सिटी में बीबीए के लिए, उसके लिए हम आज मॉक टेस्ट के बारे में बात करने वाले हैं। इसके पहले हमारा जो लेक्चर अपलोड हुआ है वो एलिजिबिलिटी क्या है, कैटेगरिया क्या है, उसके आधार पर हुआ है। उसके बाद से सिलेबस क्या था उसका, पटना यूनिवर्सिटी का जो बीबीए का सिलेबस है उसमें क्या था। और ये आपके लिए मॉक टेस्ट है। ये मॉक टेस्ट सबके लिए है जो बीबीए बीएमएस और बीसीए जो करना चाहते हैं पटना यूनिवर्सिटी से, उन सब के लिए है। क्या क्या पूछता है, क्या क्या रहता है, क्या। हाँ, तो हम बात करने वाले थे। तो इसमें सिलेबस क्या था, सिलेबस से क्वेश्चन रहता है वो 70 मार्क्स का रहता है। 70 मार्क्स यानी 70 नंबर का सिलेबस से क्वेश्चन रहता है। सिलेबस से 70 मार्क्स का रहता है। उसके बाद से इंटरव्यू में आपका 30 मार्क्स का रहता है। 30 मार्क ये आपका स्कोर कार्ड हो गया। मतलब कि इससे आप स्कोर कर सकते हैं बहुत कुछ है, मतलब कि एडमिशन हो सकता है आपका कंफर्म। इससे क्या हो सकता है, मॉक टेस्ट से, इंटरव्यू से आपका एडमिशन कंफर्म हो सकता है, क्योंकि आपका यही एक ऐसी है कि स्कोर करा सकता है। अगर आप 70 में 40 भी लाते हैं ना और इसमें 30 आ गया ना, तो बस हो गया आपका। तब कंफर्मली इतना गारंटी देते हैं कि आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। अगर आप 70 मार्क्स या 60 प्लस लाते हैं ना, इतना बस 60 अगर प्लस स्कोर कर गए ना, तो इतना कंफर्म मैं बता दे रहा हूँ कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं मॉक टेस्ट के बारे में, इंटरव्यू के बारे में, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इंटरव्यू में क्या क्या कैटेगरिया होती है, तो ओके, तो हम चालू करते हैं। तो इसमें क्या रहता है कि आप इंट्रोडक्शन जो है, मतलब इंटरव्यू जो है वो आप कोई भी लैंग्वेज में दे सकते हैं। कोई भी मतलब है कि इंग्लिश और हिंदी दो लैंग्वेज है, और दोनों लैंग्वेज में आप दे सकते हैं। ये नहीं कि इंग्लिश का है तो इंग्लिश में। और ये एक ध्यान रखिएगा कि जो सिलेबस हमारा एग्जाम होता है, एग्जाम पैटर्न, वो सिर्फ ओनली फॉर इंग्लिश में ही होता है। इसका एग्जाम पैटर्न होता है वो इंग्लिश में होता है, ओके। और जो इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू वो कैसे, तो वो हिंदी और इंग्लिश आप दोनों में दे सकते हैं, ओके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये हो गया। उसके बाद सेल्फ इंट्रो आता है। सेल्फ इंट्रो मतलब जैसे गए तो जाने के पहले बस हाइप नहीं होना है, एकदम करेंटली बोलना है, और जो बोलना है सही से बोलना है, ठीक है। जो बोलना है अच्छे से बोलना है। जैसे जब अंदर इन किए तो ऐसे बोलना है, ऐसे, मैं कमिंग सर, ओके। कमिंग किए, अंदर गए, उसके बाद से उनके सामने बोले थैंक यू सर, ओके। उसके बाद से हम वो बोलेंगे सिट डाउन, ओके। तो बैठ गए वहाँ पे, और कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन पूछेंगे, व्हाट इज योर नेम, बस थोड़ा सा। आप चाहो तो हिंदी में जवाब दे सकते हो या इंग्लिश में, माय नेम इज जावेद आलम, ये मेरा नाम जावेद आलम है, ओके। तो उसके बाद से आप अपने पिता का नाम, अपने अम्मी का नाम, अम्मी, पिता और घर वगैरह बताएंगे। उसके बाद से हो गया यहाँ तक, बस यहीं तक बताना है, ज़्यादा नहीं। बस घर कहाँ है, नाम क्या है, और पिता का नाम और अम्मी का नाम। अम्मी का नाम कोई मायने नहीं है, लेकिन बता सकते हो अगर चाहो तो सेल्फ इंट्रो में। उसके बाद से आता है फैसिलिटी, मतलब कि उसके बाद से पूछते हैं कि आपका फैसिलिटी क्या था, स्ट्रीम क्या था। स्ट्रीम जानते हो, कॉमर्स, आर्ट्स और साइंस। ये मैक्सिमम तीनों स्ट्रीम के बच्चे करते हैं बीबीए। बीबीए एक प्रोफेशनल कोर्स है और ये तीनों स्ट्रीम के बच्चे करते हैं। उसके बाद से आपका पूछेंगे कि स्ट्रीम क्या था, तो स्ट्रीम आप बताओगे साइंस या कॉमर्स या आर्ट्स, ओके। इतना तक हो गया। उसके बाद से यहाँ से क्वेश्चन निकलता है, लेकिन ये पहले आगे बताएंगे। उसके बाद से देख लेते हैं व्हाट डू यू बीबीए, व्हाट इज बीबीए। आपसे पूछेंगे बीबीए क्यों करना चाहते हो, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आप बीसीए कर रहे हैं ना, बीसीए भी कर रहे हैं, तो वहां से भी पूछेंगे कि आप बीसीए क्यों करना चाहते हो। अगर हमको पता ही नहीं है कि बीबीए क्या होता है, तो हम वहां पे जाके क्या बोलेंगे, ओके। तो बीसीए भी कर रहे हैं तो बीसीए के लिए भी यही है, व्हाट इज बीबीए, व्हाट इज बीसीए। तो बस कुछ नहीं, बस उसके बारे में थोड़ा सा जान ले कि बीबीए क्या होता है। बीबीए एक प्रोफेशनल कोर्सेस है, ये 3 इयर्स इसका ड्यूरेशन है, और इसमें हम अच्छा खासा पढ़ के मैक्सिमम 10 या 15 हज़ार रुपया मंथली कमा सकते हैं। और इससे हम बीबीए करके एमबीए कर सकते हैं। एमबीए भी अच्छा थी है। अगर ज़्यादातर लोग बीबीए करके एमबीए ही करते हैं, तो आप एमबीए कर सकते हो, वहाँ से अच्छा खासा सैलरी पैकेज कमा सकते हो, ओके। यहाँ से हो गया व्हाट डू यू बीबीए, व्हाट इज बीबीए। उसके बाद से क्वेश्चन ऑफ 12th सब्जेक्ट, जो आपका स्ट्रीम फैसिलिटी पूछा था, कि आपका 12th में कौन सा सब्जेक्ट है, ओके। तो आप 12th में बता दिए कि हमारा कॉमर्स है, ओके। ज़्यादातर कॉमर्स के बच्चे जाते हैं हमारे ख्याल से बीबीए करने के लिए। तो आपका पूछेगा कि फैसिलिटी क्या था, तो आप कॉमर्स बताएं, वहाँ से आपका क्वेश्चन उठाएगा।
वहाँ से क्वेश्चन उठाएगा, मैक्सिमम 2 या 3 क्वेश्चन पूछेगा, मैक्सिमम 2 या 3, ज़्यादातर 2 या 1 पूछता है, हमसे तो 1 ही पूछा था। ओके, तो आपका कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे आपका कॉमर्स में ये तीनों चारों सब्जेक्ट है ना, एंटरप्रेन्योर्स, बीएसटी और इकोनॉमिक्स, ये क्या बोलते हैं, अकाउंट, ये यहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन उठा सकता है, लेकिन आपका फोकस होना चाहिए अकाउंट पे। अकाउंट से मतलब अकाउंट मेन सब्जेक्ट होता है, तो अकाउंट फोकस होना चाहिए, क्योंकि अकाउंट से बहुत, अकाउंट थोड़ा सा अच्छा से, अगर आप बढ़िया से पढ़े हो ना, ट्वेल्थ अगर बढ़िया से पढ़ लिए हो तो ये कोई दिक्कत नहीं है आपको ये क्वेश्चन करने में। ओके, हमसे क्या पूछा था कि व्हाट इज करेंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट, उसमें डिफरेंट बताने के लिए पूछा था, तो ये हमने डिक्लेयर कर दिया था वहाँ पे। करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में कुछ खास नहीं था, क्योंकि हम ट्वेल्थ पढ़े थे और ट्वेल्थ से क्वेश्चन था तो कर दिए थे। उसके बाद से आपका आता है ट्वेल्थ का क्वेश्चन हो गया, 1 से 2 मार्क्स का पूछता है, ज़्यादा नहीं पूछता है, 1 से 2 मार्क्स, ये आपका इंपॉर्टेंट रहता है, ये इंपॉर्टेंट रहता है और ये इंपॉर्टेंट रहता है। यहाँ पे देखिए, ये व्हाट डू यू बीबीए, बीबीए क्यों करना चाहते हो और बीबीए क्या है, और क्वेश्चन आपका जो ट्वेल्थ से क्वेश्चन पूछता है वो जरूरी रहता है। उसके बाद से आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन में ढुकेगा, मतलब पर्सनल इन्फॉर्मेशन की आपने ट्वेल्थ किया, ट्वेल्थ के समय क्या पढ़ रहे थे, हॉबी, हॉबी समझते हैं ना, हॉबी पूछेगा आपका, ये आप क्या करते हो, कहाँ से हो, मतलब क्या करते हो, अभी प्रेजेंट में क्या हो, कहाँ से हो, ये सब वगैरह वहाँ से क्वेश्चन आपका निकालेगा, समझ रहे हैं ना बात, वहाँ से आपका क्वेश्चन निकालेगा। तो हम क्या था हमारा कि हम बोले थे ना, जैसे हमारा एक शॉप है, तो हम बोले थे कि हम इस शॉप में रहते हैं, मेरा खुद का शॉप है तो वहाँ पे रहते हैं, द कंप्लीट डाउनलोडिंग सेंटर, वहाँ पे मोबाइल शॉप था, तो वो बोले कि हम मोबाइल शॉप में रहते हैं वहाँ पे। तो वो वहाँ से हमको क्वेश्चन किया था कि बताओ कौन कौन से मोबाइल सेल करते हो। ओके, कौन कौन से मोबाइल सेल, देख रहे हैं ना कहाँ से क्वेश्चन लिया है, मतलब कि हमारे अंदर अंदर गया है कि हम उस स्ट्रीम में है, तो वहाँ से क्वेश्चन उठाया है। ओके, तो वहाँ से हमारा क्वेश्चन उठाया था कि कौन कौन से मोबाइल सेल करते हो, तो हमने बताया था सैमसंग, रेडमी वगैरह, ये सब मतलब जो ब्रांड है ना अभी फिलहाल में जो अच्छा खासा चल रहा है, वहाँ से हम उसी का नाम बताए थे, सैमसंग है, माइक्रोमैक्स है, ये वगैरह वगैरह बताए थे। तो वहाँ से बहुत सारे नाम लिए थे, बहुत सारे नाम लिए थे हम मोबाइल कंपनियों का, लेकिन वो क्या पूछा कि सैमसंग कहाँ का ब्रांड है। देखो कहाँ से निकाला क्वेश्चन कि सैमसंग कहाँ का ब्रांड है। आप जो भी अभी बताओगे, आप क्रिकेट बता दिए ना, क्रिकेट, तो वहां से आपका क्वेश्चन निकालेगा कि क्रिकेट में क्या, क्रिकेट कितनी, एक ओवर में कितनी बॉल होता है, ये सब तो नॉर्मल बात है, ये सब रहना चाहिए। और उससे करंट अफेयर में थोड़ा अथी रहना चाहिए, अपडेट रहना चाहिए, कि वहाँ से क्वेश्चन भी उठा सकता है। पर सबसे पहले अपना हॉबी, ठीक है, हॉबी अपना देख लेना, हॉबी मेन इंपॉर्टेंट रहता है। हॉबी आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन यानी हॉबी जो है, वो हॉबी में इंपॉर्टेंट रहता है। तो हमारा यहाँ से पूछ लिया था कि सैमसंग कहाँ का ब्रांड है, तो ये भी हम डिक्लेयर कर दिए थे कि साउथ कोरिया का ब्रांड है। तो यहाँ से ये इससे भी क्वेश्चन था, और ओके, पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो गया और वहाँ से क्वेश्चन हो गया। तो ज़्यादातर कुछ नहीं होता है। उसके बाद से आपका जो आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो हॉबी है, हॉबी से आपका क्वेश्चन उठा लिया, आपने हॉबी डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद से बस कुछ नहीं करना है, वहाँ से आपका जो होगा, मतलब वो आपका मार्क्स अपलोड करेंगे वहाँ पे रजिस्टर में, मार्क्स देंगे वहाँ से आपका मार्क्स देंगे। मार्क्स अगर आप इतना डिक्लेयर कर दिए तो 100% 100% लिख कर देते हैं कि 30 आप करके आओगे, 30 यहाँ से कर लोगे, और यहाँ से तो 70 में, मतलब मैक्सिमम आप अगर अच्छा खासा पढ़ लिए ना, जो सिलेबस बताए हम यहाँ से, सिलेबस अगर वो सिलेबस देख लिए, हम सिलेबस के ऊपर एक और भी वीडियो बना देंगे, वहाँ से जो इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक होगा वहाँ से हम बता देंगे। खुद से पढ़ लीजिएगा या कोचिंग के थ्रू, या हम तो अभी बिजी हैं, तो वहाँ से भी हम यहाँ से गारंटी एकेडमिक से भी कुछ डिस्कस करा सकेंगे, वहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करा सकेंगे। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, सिलेबस भी कुछ खास नहीं है, अगर आप बढ़िया से पढ़ लिए तो आराम से क्रैक कर जाओगे। उसके बाद से बस ये डिक्लेयर हो गया, और वहाँ से वो बोलेंगे कि ओके स्टैंड अप गो आउट, तो आप आराम से थैंक यू फॉर एवरीवन या थैंक यू टीचर्स बोलकर आराम से खिसक लेना है। और
ज़्यादा जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ से हम आपके लिए पटना यूनिवर्सिटी और जो हमारा BHU है, BHU BCom और BA के लिए भी तैयारी कराएंगे, और पटना यूनिवर्सिटी के लिए BA और BCom और BBA के लिए भी प्रिपरेशन कराएंगे। तो हम यहाँ से आपके लिए सारी सुविधा उपलब्ध कराएंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि हम आगे बढ़ें और आप भी आगे बढ़ें। ओके, थैंक यू एवरीवन।